यहोशू की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम विश्वास के विषय की खोज करना चाहते हैं। जैसा कि हम यहोशू के माध्यम से पढ़ते हैं, हम विश्वास के कई उदाहरण देखते हैं जब इज़राइल प्रतिज्ञा की भूमि पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। हम इनमें से कुछ दृष्टांतों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जो एक साथ एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित करते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार किए गए धन्य जीवन में कैसे ईमानदारी से चलना है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। पहली बात जो हम यहोशू की पुस्तक में देखेंगे वह है जिसे आप विश्वास का स्थायीकरण कह सकते हैं। व्यवस्था विवरण के अंत में नेतृत्व की जिम्मेदारी मूसा से यहोशू के पास चली जाती है। व्यवस्था विवरण 34:9 कहता है, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और यहोशू 1:2-8 कहता है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यह प्रभार यहोशू को दिया जाता है क्योंकि वह नया अगुआ बन जाता है। इसमें हम आज्ञाकारिता पर जोर देखते हैं। यहोशू की पुस्तक में हम जिस प्रकार के विश्वास को देखते हैं वह क्रिया में विश्वास है। यह आज्ञाकारी विश्वास है। राहाब के चरित्र में, जिसे हम पहली बार यहोशू 2 में पाते हैं, हम विश्वास की एक असंभावित तस्वीर देखते हैं। इस मार्ग में 2 इजरायली जासूस जेरिको शहर में राहाब के घर आते हैं और वह उन्हें स्थानीय अधिकारियों से छुपाती है। जब अधिकारी इन इजरायलियों की खोज में आते हैं तो वह उन्हें दूसरी दिशा में भेज देती है। इसके लिए उसकी सराहना की जाती है क्योंकि वह विश्वास की स्थिति से, ज्ञान से कार्य करती है। इब्रानियों का 11वां अध्याय बताता है कि राहाब, जो पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि एक वेश्या है, वास्तव में विश्वास की नायिका है। इब्रानियों 11:31 में कहते हुए, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। आप देखें, जब वह इजरायली भेदिए राहाब के घर सहायता की खोज में आते हैं तो वह परमेश्वर में विश्वास प्रदर्शित करती है। यहोशू 2:9-13 में वह कहती है, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। यह अविश्वसनीय है। राहाब ने ऐसे पापी स्थान में रहते हुए इस परमेश्वर के बारे में सुना है, और भले ही वह पूरी तरह से न समझे, वह पहचानती है कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। यह 2 आदमी उसके साथ एक वाचा बांधकर राहाब को जवाब देते हैं और उसे उस वाचा का प्रतीक देते हैं, एक लाल रंग की रस्सी। वैसे यहोशू 2:18 में कहते हैं, जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यह लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। राहाब इजराइल के परमेश्वर के बारे में अपनी मान्यताओं पर विश्वास करती है और उनका पालन करती है, और उसका दृढ़ विश्वास उसे और उसके पूरे परिवार को उस विनाश से बचाता है जिसका यरीहो में बाकी सभी लोग सामना करेंगे। जिस दिन इजरायलियों ने हमला किया उस दिन उसके घर के बाहर लटकी हुई लाल रस्सी को विश्वास की तस्वीर कहा जा सकता है। यह यरीहो के निंदित शहर में इजराइल के एक छोटे से टुकड़े के रूप में उसके घर को चिन्हित करता है। यह चित्र एक सुंदर अनुस्मारक है कि परमेश्वर का निमंत्रण सभी लोगों के लिए है, और राहाब जैसे विदेशी भी परमेश्वर के लोगों में लाए जा सकते हैं। केवल एक
वेश्या के रूप में उसकी पहचान या उसके द्वारा बोले गए उस झूठ पर ध्यान केंद्रित न करें। इसके बजाय ध्यान दें कि उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात उसका विश्वास है। यह उसका विश्वास है जो उसे बचाता है, क्योंकि वह साहसपूर्वक उस विश्वास को क्रियान्वित करती है। राहाब यीशु मसीह की वंशावली में नामित 4 महिलाओं में से एक है। वह विश्वास की सच्ची नायिका है। एक महत्वपूर्ण पार्श्व टिप्पणी के रूप में राहाब की कहानी क्रूस का पूर्वाभास है। जिस तरह क्रूस पर मसीह की धार्मिकता का कार्य दूसरों के पाप को ढक देता है, राहाब का विश्वास का कार्य उसके पूरे परिवार के लिए उद्धार प्रदान करता है। वह राहाब की सुरक्षा में विश्वास करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, और वह जो करने के लिए कहती है उसका पालन करते हैं। वह उस उपहार में शामिल हैं जो वह कमाती है। परमेश्वर भी हमें स्वीकार करते हैं जब हम यीशु के साथ एक होते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। अब यहोशू 3 में आपको विश्वास का प्रमाण मिलेगा। जब परमेश्वर यहोशू को नए अगुवे के रूप में नियुक्त करता है, तो वह लोगों को दिखाता है कि उसकी आशीष यहोशू पर वैसे ही है जैसे मूसा पर थी। परमेश्वर लोगों को दिखाने के लिए चमत्कार भी करता है कि वह अब भी उनके साथ है, और वह यरदन नदी को पार करेंगे और कनान में प्रवेश करेंगे। यहोशू 3:15 और 16 दर्ज करती हैं, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। तब जो जल ऊपर की ओर से बहुत बहा आता है, वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सरतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया। यह गवाही देना अविश्वसनीय है, और यह लोगों को आश्वस्त करती है कि परमेश्वर उनके साथ रहेगा और उन्हें आशीष देगा। अध्याय 4 में वे विश्वास का स्तंभ बनाते हैं। जब वे शुष्क भूमि पर यरदन नदी को पार करते हैं, तो इस्राएलियों को चट्टानों का एक स्तंभ बनाने की आज्ञा दी जाती है, तो इस महान चमत्कार के स्मारक के रूप में कार्य करता है। ऐसा करने का कारण वह है जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पाया जाता है। यह इसलिए है ताकि आपके बच्चे इस चमत्कार के बारे में जान सके। इस स्मारक का उद्देश्य यह है कि वयस्क इसे देखकर याद कर सकें, और यह कि जब उन्हें याद दिलाया जाए तो वह अपने बच्चों को भी सिखाएं कि परमेश्वर ने क्या किया है। अध्याय 5 में आपके पास वह है जिसे विश्वास की पूर्वापेक्षा कहा जा सकता है। इस बिंदु पर इजरायली कनान पर आक्रमण करने के करीब पहुंच रहे हैं। आक्रमण करने से ठीक पहले उन्हें पूरे पुरुष आबादी का खतना करने की आज्ञा दी जाती है। यह आवश्यक है क्योंकि पहली पीढ़ी के जंगल में मरने के बाद इस दूसरी पीढ़ी के नर का कभी खतना नहीं किया गया है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, और यहोशू सच्चे विश्वास और पूर्ण आज्ञाकारिता के चिन्ह के रूप में अब उनका खतना करने की आज्ञा देता है। यह एक आंतरिक प्रतिबद्धता का एक भारी प्रतीक है, एक वाचा का चिन्ह, जैसा कि नए नियम में बपतिस्मा है। साथ ही यहोशू 5 में आपको वह मिलेगा जिसे विश्वास का नुस्खा कहा जा सकता है। यह अध्याय के अंत में मिलता है। यहोशू ने आदेश जारी किया कि कोई भी अपना तलवार न खींचे। इसलिए जब यहोशू यरीहो की लड़ाई से पहली रात को टहलने के लिए बाहर जाता है और एक आदमी को अपनी तलवार के साथ देखता है, तो वह उसे यह कहते हुए चुनौती देता है, क्या तुम दोस्त हो या दुश्मन? वह आदमी उत्तर देता है, मैं यहोवा की सेना का सेनापति हूँ। इस पर यहोशू उसके सामने जमीन पर गिर जाता है और यह कहते हुए उसकी पूजा करता है, मुझे अपनी आज्ञा दो। प्रधान सेनापति पद 15 में उत्तर देता है, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। यह अनुभव वह है जिसे धर्मशास्त्री थियोफनी कहते हैं, जिसका अर्थ है मानव रूप में परमेश्वर का प्रकट होना। इस मामले में यह एक सैनिक का रूप है जो सेनाओं का प्रभु बन जाता है। यहोशू तुरंत जान गया है कि यह यहोवा है, और वह तुरंत परमेश्वर की उपासना करते हुए कहता है, अपना आदेश मुझे दे। सेनाओं का यह प्रभु जो स्वयं परमेश्वर है फिर यहोशू को एक युद्ध योजना देता है जो मानवीय मानकों से हास्यास्पद लगता है, और निसंदेह यहोशू जैसे कुशल और प्रभावशाली सेनापति को भ्रमित करती है। ऐसी विचित्र योजना देने वाले में केवल महान विश्वास ही यहोशू को पालन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो यह अप्रत्याशित योजना क्या थी? यहोशू 6 के अनुसार इजरायलियों से कहा गया है कि वे अपने शिविर से बाहर निकले और यरीहो शहर के चारों ओर चले। जुलूस का नेतृत्व करने के लिए हथियारबंद लोगों का एक बड़ा समूह होना चाहिए। फिर 7 याजक मेढ़े के सींग बजाते हैं, फिर कुछ याजक संदूक ले जाते हैं, और फिर सेना के बाकी लोग, शायद बाकी लोग भी पीछे पीछे चलते हैं।
उन्हें पहले दिन एक बार शहर के चारों ओर चलना चाहिए, फिर अपने शिविर में वापस जाना चाहिए और 7वें दिन तक हर दिन इसे दोहराना चाहिए। 7वें दिन वे नगर के चारों ओर 7 चक्कर लगाएंगे। उन 7 याजकों को छोड़कर जो मेढ़े के नरसिंगे फूंकते हैं, उनका चलना मौन रहता है। 7वीं बार 7वें दिन के बाद तथापि यहोशू लोगों के पास जाता है और आज्ञा देता है, जय जयकार करो, और हर कोई चिल्लाता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसका कोई तार्किक अर्थ नहीं निकलता। यरीहो की दीवारें सपाट हो जाती हैं। इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि यरीहो की दीवारें विश्वास से गिर गईं, विशेष रूप से यहोशू के विश्वास से। उनके नेतृत्व के दौरान यहोशू की आज्ञाकारिता के लिए एक हास्यास्पद योजना के साथ एक भरोसेमंद परमेश्वर में भारी विश्वास की आवश्यकता थी। इस योजना के परिणाम एक अविश्वासी के लिए तर्कसंगत नहीं लगते, लेकिन यहोशू के विश्वास वाले किसी व्यक्ति के लिए यह हमारे भले परमेश्वर द्वारा असंभव को संभव बनाने का एक और उदाहरण है। आज हमारे लिए आवेदन यह है, जब यहोशू लोगों को यरीहो के चारों ओर 13 बार ले जाता है तो उसके पास एक योजना होती है। सैन्य दृष्टि से यह योजना मूर्खतापूर्ण है। कुछ लोग इसे शर्मनाक भी कह सकते हैं। यहोशू जानता है कि एक अच्छी सैन्य योजना कैसी दिखती है और यह वह नहीं है। हालांकि वह फिर भी इस योजना का पालन करता है, क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण विवरण जानता है, यह परमेश्वर की योजना है। वह एकमात्र हिस्सा है जो मायने रखता है। पागल योजनाओं के बारे में विशेष रूप से आध्यात्मिक कुछ भी नहीं है। हास्यास्पद अव्यवहारिक विचारों में कुछ भी आवश्यक रूप से दिव्य नहीं है। कुंजी यह है कि व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर ने बात की है, तो भले ही ऐसा लगता है कि यह विफल हो जाएगा, यहोशू इसे करता है और जानता है कि इसमें परमेश्वर है और परमेश्वर के द्वारा वह विजयी होते हैं। यहोशू 6 हमें बता रहा है कि विश्वास क्या है और विश्वास कैसे काम करता है। यरीहो की लड़ाई उस प्रकार के विश्वास का वर्णन करती है जो आपके लिए अपनी आध्यात्मिक प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश करना संभव बनाता है, आत्मिक उपहार प्राप्त करने के लिए और एक खतरनाक और अंधेरी दुनिया में एक धर्मी व्यक्ति की तरह जीने के लिए। इस प्रकार का विश्वास व्यवहारिक है तब भी जब यह हमें कुछ ऐसा करने की ओर ले जाता है जो अतार्किक लगता है। यह एक विश्वास है जो चलता है ठीक वैसे ही जैसे यहोशू और इजरायली यरदन के मध्यम से शुष्क भूमि पर और यरीहो के चारों ओर 7 दिन में 13 बार चले। विश्वास कुछ रहस्यमय या कुछ व्यक्तिपरक नहीं है। कभी कभी हम विश्वास की अवधारणा को वास्तव में समझने की तुलना में अधिक कठिन बना देते हैं। विश्वास जोखिम की हद तक भरोसा करना है। विश्वास आज्ञाकारिता की हद तक भरोसा करना है। आज्ञाकारिता क्रिया में विश्वास है और क्रिया में विश्वास एक ऐसा विश्वास है जो लड़ाई जीतता है। जैसे हम समाप्त करते हैं, स्वयं से पूछें, क्या आपका विश्वास उस प्रकार का विश्वास है जो आज्ञाकारिता पर जोखिम उठाता है? क्या आपका विश्वास आपको परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चा रखता है, तब भी जब आप इस बारे में थोड़ा भ्रमित हैं कि परमेश्वर कुछ क्यों नहीं कहते या आज्ञा देते हैं? यीशु की माता मरियम यूहन्ना 2:5 में गलील के कनान में सेवकों को आज्ञा देती है, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। क्या आपको वह करने का विश्वास है जो वह करने के लिए कहते हैं? और क्या आपको विश्वास है कि वह वही करेंगे जो वह कहते हैं कि वह करेंगे? वह एक परमेश्वर है जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। उन पर पूरा भरोसा करना हमारा काम है। बुद्धिजीवी कहते हैं देखकर विश्वास होता है, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा कहा विश्वास देखने की ओर ले जाता है। हम इसे यरीहो की लड़ाई में सचित्र देखते हैं, जब इजराइल के बच्चे विश्वास के द्वारा खुद को उस नदी में चलने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं जो उनके छूने पर अलग हो जाती है और एक शहर के चारों ओर चलते हैं जो उनके चिल्लाने पर गिर जाता है, तो वह परमेश्वर पर अपना भरोसा रख रहे हैं। विश्वास भरोसा करता है, विश्वास जोखिम लेता है, विश्वास आज्ञा मानता है। विश्वास योग्य परमेश्वर में विश्वास करने से महान प्रतिफल मिलता है। आज ही परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्य आज्ञाकारिता को समर्पित करें और उस स्वतंत्रता का अनुभव करें जो मसीह में जीवन के साथ आती है।